झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन आप तस्वीर देख रहे हैं विधानसभा के मुख्य द्वार पर, जहां की विधायकों का प्रवेश होता है। वहां पर बीजेपी के विधायक तमाम जो है वो हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठ चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर लिखा हुआ है कि आदिवासी समाज को अपमानित करने वाली कांग्रेस शर्म करो एवं माफ़ी मांगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सदन के भीतर भी लगातार हंगामे देखने को मिलते हैं। दुल्लू जी, क्यों आप लोग हाथों में तख्तियां लेकर विरोध? देखिए, माननीय बाबूलाल मरांडी के प्रति आदिवासी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के पार्टी के द्वारा, विधायकों के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और इससे कांग्रेस का मानसिकता दर्शाती है कि आदिवासी, दलित, गरीबों के प्रति किस तरह से मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है। क्या चाहते हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी को बाबूलाल मरांडी जी से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उसके लेकर सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। एक बात हमें ये बताइए, सदन में जो गतिरोध देखने के लिए मिल रहा है, चाहे सदन के बाहर हो या भीतर हो, इसमें जो महत्वपूर्ण समय था मानसून सत्र का, वो तो बर्बाद हो गया। भैया, एक से एक झारखंड लूटा जा रहा है। महत्वपूर्ण उससे बड़ा क्या हो सकता है? उससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो झारखंड को लूटा जा रहा है उस पर हम लोग रोक नहीं लगाएं। उसके रोक के लिए सरकार क्या कर रही नहीं कर रही, उस पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। सरकार क्या मणिपुर पर ही चर्चा चाहती है? इधर के हाल के जो राज्य में व्यवस्था है उस पर चर्चा नहीं करना चाहती? नहीं, निश्चित तौर पर चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। किसी पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था पर नहीं है, 1932 पर नहीं है, 60-40 पर नहीं है, नियोजन नीति पर नहीं है, जो 32,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं उस पर क्या करने जा रहे हैं उस पर नहीं है। इसलिए सरकार के किसी भी तरह का चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए और आरोप है ढुल्लू महतो का कि सरकार राज्य के विधि व्यवस्था पर जो है चर्चा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि विधानसभा के बाहर जो है अपमानित करने का काम हुआ है। पहली घटना नहीं है। कांग्रेस के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने झारखंड के महामहिम राज्यपाल रही, जिसका कनकन से नाता है, और उनको राष्ट्रपति का पत्नी कह करके उन्होंने अपमानित करने का काम किया था। ये पूरा देश देखा और बाद में उन्होंने माफी मांग लिया। तो ये कांग्रेस के अंदर जो मानसिकता है वो उजागर हुआ है और कांग्रेस पार्टी उस ओछी मानसिकता से बाहर आना चाहिए। सदन का महत्वपूर्ण समय जो है वो गतिरोध में ही नहीं। तो आप देखिए कि सत्ता पक्ष खुद नहीं चाहता है कि सदन चले। आज जो सत्ता पक्ष का कृत्य है, आज पूरा राज्य देख रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग बेल में आ रहे हैं। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि झारखंड के अंदर माननीय मंत्रीगण बेल में आ रहे हैं, माननीय मंत्रीगण तक बेल में आ रहे हैं, और केवल इसलिए कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके, उनकी कारगुजारियों को जो विपक्ष उजागर करता है, सदन में चर्चा कराने की बात करता है, उसको उजागर कर सके। आज आपने देखा होगा कि सदन के अंदर जब विपक्ष वॉकआउट करता है और कांग्रेस पार्टी के विधायक इस प्रदेश के आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, और उन बाबूलाल मरांडी जी के बारे लेकर के आदिवासी समाज के बारे में कैसा उनका घृणित सोच है, ये राज्य की जनता भी देखी है और कांग्रेस भी देखी है। इसके पहले भी लोकसभा में कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में घृणित बयान देने का काम किया था। उनके पुरुषत्व को ललकारने का काम कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस की मानसिकता है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और इरफान अंसारी को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बिरंची जी, ये आरोप है सत्ता पक्ष का कि पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में जो अनुपूरक बजट पर चर्चा है उससे आप लोग भाग गए, अपना पक्ष रखते, सरकार का जवाब नहीं सुनते। कांग्रेस अपना इतिहास भूल गई क्या? जेएमएम अपना इतिहास भूल गई क्या? क्या किया था पिछले चतुर्थ विधानसभा के सत्र में? हम अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि हम हंगामा करेंगे। जनता की आवाज बुलंद करने समय कोई रोक नहीं सकता, और वो चिकनी चुपड़ी बातों में हम लोग आने वाले नहीं। आदिवासियों का विरोधी आप लोगों को कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की घटना को क्यों भूल जाते हैं? देखिए, कांग्रेस
कार्रवाई कर रही है कि नहीं इस जोकर के ऊपर, जो इरफान नाम का जोकर है उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है कि नहीं कांग्रेस, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। यार एक ही बात कितना बोले, सबको गला ही पकड़ ले रहा है। मैं खड़ा होके बोल रहा हूँ, आइए 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 ना, सबको एक बार बोल देते हैं, आइए ना, आइए आइए। आज क्यों आप लोगों को फिर से विरोध करना पड़ रहा है? देखिए, इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत ही दुखद है आदिवासी समाज के संबंध में। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये अपमान बाबूलाल जी का अपमान नहीं है, ये अपमान झारखंड के उन असंख्य शहीदों का अपमान है, आदिवासी शहीदों का, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, नीलांबर पीताम्बर हो, फूलो झान हो, सबका अपमान करने का काम किया है। पार्टी मांग करती है कि अविलंब कांग्रेस इसे बाहर का रास्ता दिखाए और माफी मांगे इरफान अंसारी सार्वजनिक रूप से। उसको परिवर्तित करने का काम किया, उसने एक ज्ञान बापी भी है सो है, और ये हमारा पूर्व धरोहर था, हिंदू धर्म का धरोहर था। इसको सर्वे करा करके पूर्वत हैंड ओवर लेना चाहिए सरकार को, उसके काम हो रहा है। हम योगी जी को, अपने यूपी के मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने इसको नज़ाकत को समझा है और इसको सर्वे कराने का काम है सो किया था, और हाईकोर्ट ने भी इसको समझा है और किया है। इसलिए हम सो अपने न्यायालय के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, और सो आप बहुत ही अच्छा नेक काम किया है, हिंदुओं के मान सम्मान और कहिए कि उनके ये जो हक था इस पर, उसको आपने दिलवाने का काम किया है। देखिए ये मामला जातीय जनगणना का हमारा राष्ट्रीय सो नेता है, सुपर है, ये निर्णय लेंगे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि समाज में जातीय शोषण है। हाँ, जातीय शोषण है, और निम्न जातियां जिसको समाज में हम कहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आज बहुत काफ़ी है सो ये नीचा है। इसलिए उनको सो मुख्य धारा में लाने के लिए, समान हक अधिकार दिलाने के लिए उनकी जाति के अनुसार है सो उनकी गणना हो तो ज़्यादा उनका है सो कि ये कि समान उनको हक अधिकार मिल सकता है, वो आगे लाया जा सकता है। देखिए, ये जो भी बयान आया, उसको बयान आया कभी कभी धारा प्रवाह बात करने के ये में उन्होंने, उनका मकसद था कि बाबूलाल जी आदिवासी काफ़ी सीधे साधे होते हैं, बाबूलाल जी इतने फ्रॉड कैसे हो गए, ये उनका कहना था। लेकिन वो आ गया कि बाबूलाल जी का आप देख रहे हैं सब चाल चरित्र कि कैसा है, बाबूलाल जी कभी इधर कभी उधर कभी कुछ, सिर्फ अपने बाबूलाल जी काम कर रहे हैं, उन्हें राज्य के, तो उनका कहना था ये, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हुआ और तुरंत उसको उसके लिए माफी मांगी और वापस ले लिया। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप विधानसभा के बाहर, जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम धरने पर बैठे हैं। झारखंड की जनता की मुख्य मांगे, कई मांगे हैं जिसको लेकर के पेशा कानून को लेकर के बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए। लोबिंदा, सदन के भीतर भी आपने आवाज उठाया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये पी पैसा एक्ट 1998 में ही बिहार सरकार ने लागू कर दिया। जो केंद्र सरकार ने जो वहाँ से पी पैसा एक्ट बनाया था, आज सेम वही हूबहू बिहार सरकार में लागू कर दिया है 1998 में। नहीं उठाया, फिर भी नहीं, क्या प्रोसेस पे क्या बोल रहा है झूठों का। अरे जब बिहार में लागू हुआ है तो फिर यहाँ तो उसी समय नहीं, मंत्री तो ऐसे ही देते हैं। देखिए ना सब जगह मंत्री का जवाब, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ गजट भी आप लोगों को मैं बांटने जा रहा हूँ, जो 1998 में बिहार में भी लागू हुआ है। हम ऐसे थोड़े बोलते हैं। आरोप थोड़े न क्या रहे, लगाने वाले को लगाने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे ग्राम सभा हमने पूछा तो ग्राम सभा तुम कैसे करा रहे हो तो तुम अरे पहले तो गलती यहाँ हुई कि जब बिहार में जब लागू हुआ 1998 में, तो फिर तो सोचो यहाँ भी लागू होना चाहिए ना। का क्यों नहीं लोगों को धरातल पे उतर रहा है ये सब। लग रहा है कि पैसा एक्ट लागू इसीलिए नहीं हो रहा कि यहाँ की खनिज संपदा को लूटा जाए। बिल्कुल खनिज खजा लूटने का ही है कि यहाँ पर कम से कम हम लोग खनिज संपदा लूटे, और सच्चाई सामने आ गई
अभी बहुत लोग जेल चले भी गए। हाँ जी, एक सुरक्षा भेजा बढ़ाया। जी जी, आज जो भेज दिया। हाँ, 2 है जी जी जी। अब डर नहीं लग रहा? हाँ? अरे डर तो हमको लगता ही नहीं है, लेकिन जो आप मिल गया तो आप क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। चलिए आप लोग सुनिए, ये गजट आप लोग ले लीजिए एक बात भी। ऐसे हम नहीं बोलते। देखिए वो बड़ा गजट दिखाइए, लीजिए ये गजट लीजिए आप लोग। गजट देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, बिहार के टाइम से ही लागू है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर लगातार जो है विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। तमाम जो विधायक हैं वो अब सदन के भीतर जा रहे हैं। आजसू विधायक सुनीता चौधरी भी धरने पर बैठी हैं। इनसे पहले जान लेते हैं। शिल्पी एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है आदिवासियों के प्रति, और इसीलिए मैं इसको लगातार कह रही हूँ कि तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अगर भाजपा चाहती है कि एक सही चीज बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। अपमानजनक उनका बयान है, माफी अगर मांगना होगा तो वो मांगेंगे भी मुझे लगता है, और मुझे लगता है गलती से बात निकल गई है। रही बात जो प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये भाजपा जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही, मैं आपको माध्यम से लोगों को बतलाना चाहती हूँ कि ये आज तक में झारखंड का सबसे दमदार विधेयक होगा। सरकार लाई है, वर्ड टू वर्ड सेम है। ये भाजपा सरकार चाहती है, ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि पूंजीपति राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो चाहे यूपी में, वो राज्यों में वहाँ के बच्चों को नौकरी मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, वो राज्य तरक्की करे। मगर हमारे राज्य के बच्चों को नौकरी ना मिले, पीछे रह जाए, ऐसे नहीं होगा। ये सब विधेयक पारित हो जाएगा तो आज जैसे यूपीएससी के जो जेपीएससी के जो आपके 16 परीक्षाओं में सीबीआई जांच चल रहा है, वो सब नहीं हो पाएगा। परीक्षा लगातार होगा, बच्चों को नौकरी मिलेगा, तो फिर इनको लेबर नहीं मिलेगा अपने राज्यों में काम करने के लिए। इसीलिए इनका ये एक शातिर तरीका है इस विधेयक को लौटने के लिए। और अगर इतने ही इस विधेयक के खिलाफ है तो फिर इनकी ही राज्य ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और भाजपा गुजरात जैसे राज्यों में इस विधेयक को क्यों लागू की है, ये हमारा सवाल है। मैडम वाकई में सेम है विधेयक है उत्तर प्रदेश में। Absolutely, word to word। आप देखिएगा, if any person obstructs or threatens any members of inspection team, मतलब जो बात कर रहे हैं कि अगर परीक्षा के स्थल में अगर कोई वहाँ पे अथॉरिटी रहेगा, अगर उसके ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो उसको भी इम्प्रिजमेंट हो सकता है। तो इनका भी नीति तो यही कहता है, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years with fine। वही चीज यहाँ पे भी है, shall be punished with imprisonment सारे with 10 लाख of rupees। वही विधेयक को हम लोग जब फॉलो कर रहे हैं तो इनको क्यों आँच आ रहा है? आपने इतने अच्छा से एक्सप्लेन किया, इस बात को एक्सप्लेन किया जाता था सरकार के माध्यम से ताकि विरोध रुक सकता है। नहीं, आज तो विधेयक चर्चा में आएगा, और चर्चा में आएगा तो अगर कोई सकारात्मक संशोधन रहेगा जिससे कि निर्दोष को कोई आँच ना आए, तो वैसे सुझाव को हम जरूर संज्ञान में लेंगे। मैम अंतिम प्रश्न रहेगा, आदिवासी कार्ड खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है, आज तक आदिवासियों का कोई भी भलाई नहीं हो पाया है। आप देखेंगे कुछ नीतियां आई कांग्रेस पार्टी के समय में, चाहे वो आपका विशेष रूप से वन अधिनियम, वन कानून जो रहा, जिसको हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था, आज उसको भी संशोधन किया जा रहा है। फॉरेस्ट राइट जो है, कंजर्वेशन राइट अमेंडमेंट जो लाई है इस बार सरकार, बहुत चिंता का विषय है कि उसमें कोई चर्चा भी नहीं हुआ और केंद्र में वो विधेयक पारित हो गया। और आज क्या हालत उसका क्या होगा कि आज ग्राम सभा का जो अधिकार होता है, आदिवासियों का जो जंगल में अधिकार होता है, उसको भी हटा लिया गया है। इन तमाम चीज़ों में लोग बात नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा सा एक कोई बयान दे रहा है उसमें इतना तूल पकड़ा जा रहा है, वो बड़ी बहुत गंभीर। जी, इरफान जी के बयान का आप देखिए, इरफान जी ने जो बयान दिया वो अपमानजनक बयान है, आदिवासियों के लिए डिग्रेडिंग है। मैं खुद एक आदिवासी हूँ, मुझे भी इससे निराशा हुई है, मगर मैं उनको संदेह का लाभ दूंगी, बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी कि बोलते बोलते उन्होंने गलती से उनके स्लिप ऑफ टंग हो गया। मगर कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी राष्ट्र पार्टी है। एक व्यक्ति के सोच से, एक व्यक्ति के विचार से अगर आप पूरे राष्ट्र पार्टी के विचार को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो सरासर गलत है। रही बात जो
डबल इंजन की सरकार से वो जो कर रही है मणिपुर में, जो आदिवासियों के लिए जो एथनिक क्लेंजिंग वहाँ पे किया जा रहा है, उसको उस चीज़ को नहीं ये लोग देख रहे हैं, उस चीज़ में ये बयानबाजी नहीं करेंगे। मगर ये लोग जो दो गलत चीज़ों को मिला के, जो इरफान जी ने गलत कहा और ये जो अपना मणिपुर में करे, इस गलत चीज़ों को मिला के अपने लिए कुछ सही बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सरासर गलत है, उसके हम खिलाफ हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए, आजसू विधायक सुनीता चौधरी भी धरने पर बैठी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों ये धरने पर बैठे। पवन यादव के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग, पवन यादव के आश्रित को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजा देने की मांग। क्यों आज धरने पर बैठे हैं आप? वो कि रामगढ़ जिले में एक बच्चे की हत्या कर दी गई है, वो मैं यही कहती हूँ कि पूरे राज्य में अभी कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है और अब आए दिन हत्याएं लूटपाट हो रही है। और यही मैं रामगढ़ जिले के जो बच्चे को पवन यादव का जो हुआ हत्या, उनके आश्रितों के लिए मैं सरकार से मांग कर रही हूँ कि 50 लाख रुपये उनको दिया जाए, एक नौकरी दिया जाए और उनके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल, देखिए, सुनीता चौधरी जो पहली बार विधायक बनकर आई हैं, वो आज विधानसभा के बाहर अपने क्षेत्र के जो पवन यादव की हत्या हुई है उनके आश्रितों को 50 लाख मुआवजा देने के लिए और भी सरकारी सहायता देने की मांग को लेकर के धरने पर बैठी हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा के बाहर लगातार बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। तो अब हम कह सकते हैं कि विधानसभा के बाहर तो तेवर जो है वो तल्ख दिखे हैं। अब अंदर क्या होता है ये देखने वाली बात है। हम अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे, अंदर से भी जो विधानसभा के भीतर होता है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर देखिए, क्या है भारतमाला में क्या दिक्कत है? देखिए, केवल भारतमाला ही नहीं, जितनी भी सरकारी परियोजनाएं जो आ रही हैं अभी, उसमें एक दिक्कत क्या हो रहा है कि जो गैर मजरूआ जमीन है, जो लोगों के रैयतों को सेटल किया गया उनके कंट्रोल में है, उसका मुआवजा ये लोग नहीं दे रहे हैं। अब मुआवजा नहीं भुगतान होने से अब किसान, अब जैसे कोई बच्चा है जो 10-20 साल पहले अभी बड़ा हुआ है, वो तो जानता है कि जमीन उसकी है, लेकिन सरकार लेती है और उसको एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिलता। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जीएम जमीन का जो अधिग्रहण हो, चाहे एनटीपीसी ले रही हो या सड़क पे जा रहा हो, उसका पूरा का पूरा भुगतान जो है वो लोगों को होना चाहिए। नहीं, लटकने का कोई विषय नहीं है। लोग तो खुशी से अपना जमीन देना चाह रहे हैं, जमीन का विषय बिल्कुल नहीं है। विषय है कि आप जो जमीन ले रहे हैं गैर मजरूआ जमीन, उसका मुआवजा भी दें, बस इतना ही विषय है। और कोई लोग हंसी से खुशी से इसको देना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरफान अंसारी ने जो बाबूलाल जी को लेकर बयान दिया है, इसको किस रूप में? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। इरफान अंसारी जी ने बाबूलाल जी पर बयान नहीं दिया है, समस्त आदिवासी कम्युनिटी पर उन्होंने बयान दिया है। अगर ये शब्द जो उन्होंने कहा है कि आदिवासी इतने तेज कब से हो गए, तो ये बाबूलाल जी पर कहाँ इंगित होता है? ऐसा तो नहीं है, ये उन्होंने सीधे कहा है। केवल इतना ही नहीं, जामताड़ा में उन्होंने एक और भी बयान दिया है, जहां पर उन्होंने एक मोहल्ला जहां पर कि एक समुदाय विशेष के लोगों का बहुलता हो गया है, उसको उन्होंने मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दी है। तो भारतवर्ष में एक ऐसा भी मोहल्ला है जहां की वहां का विधायक उसको मिनी पाकिस्तान बोलता है। तो ये व्यक्ति बिल्कुल ही राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है। मानसिक संतुलन का जांच कराने की जरूरत है। भैया, अगर वहां से निकाल के देख लें, अगर उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो गए, बाबूलाल जी का नाम उन्होंने लिया है पहले, लेकिन उस नाम को फिर सुधारते हुए उन्होंने उस बाबूलाल शब्द को फिर पूरे आदिवासी समाज पर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये थे मनीष जायसवाल जी। लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विधानसभा के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी विधायकों का जारी है। सत्ता पक्ष के विधायक जरूर इरफान अंसारी के बचाव में सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो आदिवासी समाज को नहीं बल्कि बाबूलाल जी को कह रहे थे। तो अब देखना होगा कि सदन के भीतर इस विषय को लेकर के बीजेपी के विधायक का क्या रुख रहता है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप रांची।